हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। और स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता दूं कि इस एक्सरसाइज पर आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख करके आएँ। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ करके आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.14 क्या कहता है। तो देखिए, बेसिकली हम इस एक्सरसाइज में दो फार्मूले का यूज़ करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस का जो फार्मूला होगा वो हम क्या यूज़ करेंगे, लिमिट हमें गिवन है 0 से x नोड और डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे इनटू x माइनस एक्स नोट इंटू पी नोट। और सिमिलरली अगर हमें प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करना होगा तो एक्स नोट इंटू पी नोट माइनस लिमिट 0 से एक्स नोट और सप्लाई फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन का साइन। तो जो कंज्यूमर सरप्लस है ये डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो सप्लाई फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो बेसिक फार्मूला है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय द P इज इक्वल टू 100 माइनस 8x और हमें बताना है कंज्यूमर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट P नोट हमें 4 दिया हुआ है। तो देखिए P नोट हमें यहाँ से कितना दिया हुआ है, ये हमें गिवन है 4 और यहाँ से हमें डिमांड फंक्शन कितना गिवन है, P इज इक्वल टू 100 माइनस 8x, 100 माइनस 8x। तो स्टूडेंट जो P है ना, जो डिमांड फंक्शन है वही P नोट का काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से X नोट और P नोट कैलकुलेट कर लेंगे। तो P जो है ना वही P नोट का काम करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 100 माइनस का 8x, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू माइनस का 8x। तो x इज इक्वल टू 96 अपॉन में 8, इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 12। यानी x इज इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट किया 12, जो किसका काम करेगा, x नोट का काम करेगा। ये कितना हमें गिवन है, 12 गिवन है। और यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया है क्या, CS इज इक्वल टू, कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला क्या होगा, CS इज इक्वल टू 0 से लेकर के x नोड और डिमांड फंक्शन माइनस एक्स नोट इंटू पी नोट। तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगा 0 और x नोट हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है 12, तो यहाँ पुट कर देंगे 12 और डिमांड फंक्शन हमें गिवन है 100 माइनस का 8x माइनस और x नोट हमने कैलकुलेट किया 12 और p नोट हमें कितना गिवन है 4। 100 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 100x माइनस 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर के 12 तक माइनस 48। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो 100x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर और लिमिट 0 से 12 माइनस 48। तो x की जगह 12 पुट कर देंगे तो 100 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 48, क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे तो पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इधर से आ जाएगा 1200 माइनस 4 इंटू 144 माइनस 48। तो 1200 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16, 17 और ये 5 माइनस 48। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1200 माइनस, इसको ऐड करेंगे 8 और 6 14 का 4, कैरी आ गया 1, 7 4 11 और 1 12 और इधर से आ जाएगा आपका 5 और 1 6, इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 576। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी P इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। P इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर
4 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या कहता है, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन मार्केट डिमांड इज़ 1। तो यहाँ से एक्स नोट हमें कितना गिवन है 1, जो किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। तो P इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो P इज़ इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 3। तो इसका मतलब ये है कि एक्स नोट आ गया 1 और P नोट यहाँ से कितना आ गया 3। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि CS इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स नोट DS इंटू DX माइनस एक्स नोट इंटू P नोट। तो यहाँ से हमें 0 और एक्स नोट कितना हमने कैलकुलेट किया, एक्स नोट 1 गिवन है और फंक्शन हमें गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू DX माइनस, और लिमिट हमें गिवन है एक्स नोट 1 इंटू 3। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट है 0 से 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की जगह पे 1 लिमिट पुट कर देंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 3 माइनस 3, क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस का 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम। तो 12 माइनस का 1 माइनस 3, तो 11 अपॉन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द डिमांड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। डिमांड फंक्शन हमें कितना गिवन है, P इज इक्वल टू 10 e रेज टू पावर माइनस एक्स, 10 e रेज टू पावर माइनस एक्स। फिर कहता है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन मार्केट प्राइस P इज इक्वल टू 1 गिवन है और हमें ये वैल्यू गिवन है। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, P की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू 10 e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन EX, नीचे ला करके हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो EX इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। और यहाँ पे स्टूडेंट P नोट हमें कितना गिवन है, ये हमें 1 गिवन है। अब देखिए हमने 11th क्लास में एक फार्मूला डिस्कस किया था क्या, कि अगर हमें 11th क्लास में हमने एक फार्मूला ये डिस्कस किया था कि अगर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x गिवन है तो इसका फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू लॉग x इज इक्वल टू लॉग a और ये n। तो इसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो n यहाँ पे कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू लॉग e और ये 10। अब यहाँ से x इज इक्वल टू, वापस से देखिए एक फार्मूला मैं और यूज़ कर रहा हूँ। अगर बेस में a दिया हुआ है और ये b गिवन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log b अपॉन log a। तो इसी फार्मूले का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा log 10 डिवाइडेड बाई log e, भाई हाँ या ना। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 अपॉन log e और मैं इस वैल्यू को नीचे ला रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ log 10। और स्टूडेंट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन log 10 इंटू e लिख सकते हैं इसको। अब इतना लंबा प्रोसीजर हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर log 10 बेस में है और ये हमें ये वैल्यू लेकर के आना था और जो वैल्यू हमें कितना गिवन है 0.4343। तो यहाँ से मैं आगे क्या कह सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.4343। तो x इज इक्वल टू, जब आप 1 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.3 आएगा, जो x नोट का काम करेगा क्या 2.3। ये x नोट है और ये p नोट है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब कंज्यूमर सरप्लस का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। लिमिट है 0 से, तो स्टूडेंट x नोट ही रखते हैं यहाँ पर।
डिमांड फंक्शन हमें कितना गिवन है, 10 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस, और एक्स नोट हमें कितना गिवन है 2.3 इंटू, और पी नोट कितना गिवन है 1। तो सी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स नोट, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा 10 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का कोफिशिएंट -1 -2.3। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। तो सी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू ई रेज टू पावर माइनस का एक्स नोट, और ये माइनस यहाँ पर एज इट इज़ माइनस, अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 10 इंटू ई रेज टू पावर 0 -2.3। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे सी एक्स नहीं आएगा, सी एक्स नहीं आएगा, हर जगह हमें यहाँ पे सी एस लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पे हर जगह सी एस लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी एस और ये सी एस जाएगा। सी एस इज इक्वल टू -10 इधर भी है, -10 इधर भी है, तो -10 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से बचेगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स नोड, और माइनस का ई रेज टू पावर 0 कितना होगा 1 -2.3। अब यहाँ से सी एस इज इक्वल टू -10 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखिए एक्स नोट को मैं एक्स के इक्वल लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई रेज टू पावर एक्स माइनस का 1 -2.3। अब यहाँ से सी एस इज इक्वल टू -10 इंटू 1 अपॉन, और ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10 माइनस का 1 -2.3। को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा सी एस इज इक्वल टू -10 को रखिए एज इट इज़ इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9/10 -2.3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9 - 2.3 इज इक्वल टू 6.7। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए उसने हमें सप्लाई फंक्शन दे दिया। द सप्लाई फंक्शन फॉर ए कमोडिटी P इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x प्लस 20 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 100, और फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस हमें कितना गिवन है 25। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले वो किसकी बात कर रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस की बात कर रहा है। तो पी एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एक्स नोट इंटू पी नोट माइनस, और प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई फंक्शन से रिलेट करता है, तो एस एक्स इंटू, और P हमें कितना गिवन है, सबसे पहले x नोट और P नोट कैलकुलेट करना है, तो x प्लस 20 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 100, और मार्केट प्राइस हमें कितना गिवन है 25, यानी कि P हमें कितना गिवन है 25, और जो P नोट का भी काम करेगा, तो यहाँ पे 25 रख लेते हैं इज इक्वल टू x प्लस 20 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 रेज टू पावर 2, ये 2 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा रूट 2500 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, और इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 30, जो किसका काम करेगा, x नोट का काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ से x नोट हमने कितना कैलकुलेट किया 30, और p नोट हमें कितना गिवन है 25, माइनस हमें फंक्शन क्या गिवन है x प्लस 20 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 100, और 0 से लेकर के x नोट हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 30, तो इधर से आ जाएगा 750 माइनस लिमिट 0 से, अब इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो x प्लस 20 अपॉन 100,
और यहाँ पे पावर 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 3, और लिमिट यहाँ से पुट कर देंगे 0 से लेकर के 30। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लिमिट को पुट कर देंगे अब, तो 750 को रखिए एज इट इज़ माइनस x की जगह पे 30 पुट कर दीजिए, तो 30 + 20 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 300 माइनस, अब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 300, तो 750 माइनस 50 इंटू 3 125 000 डिवाइडेड बाई 300 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई 300 माइनस इंटू 300 आ गया एलसीएम 125 000 माइनस 8000। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 750 रखिए एज इट इज़ माइनस, और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 1,17,000, तो 1,17,000 डिवाइडेड बाई 300, तो इससे देखिए कैंसिल हो गया, और ये 3 से भी कैंसिल होगा, इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 तिया 27 और 0, तो 750 माइनस 390, और इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 360। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द सप्लाई फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, हमें P इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.4 e रेज टू पावर 2x, और क्या कहता है वेयर x डिनोट द 1000 यूनिट, और x हमें गिवन है 1000। फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द सेल्स आर 2000 यूनिट, और सेल हमें 2000 यूनिट गिवन है, और e रेज टू पावर 4 की वैल्यू गिवन है 54.6 गिवन है। तो स्टूडेंट एक बात बताइए मुझे, x अगर 1000 गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है 2000, तो क्या मैं यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2000 कह सकता हूँ भाई? हाँ या ना? अगर x 1000 है तो 2x कितना होगा 2000 होगा भाई, हमने इसका डबल कर दिया इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि x नोट हमें कितना गिवन है 2, क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन सेल्स आर 2000 यूनिट, मतलब कि पहले वो सेल कर रहा था 1000 यूनिट, अब सेल कर रहा है 2000 यूनिट, तो x नोट कितना हो गया सीधा सीधा 2 हो गया। तो यहाँ से p इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे 0.4 e रेज टू पावर 2 इंटू 2x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4 e रेज टू पावर 4। तो स्टूडेंट यहाँ से p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4 इंटू, और इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है 54.6, तो p इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24 का 4 कैरी आ गया 2, 4 चौके 16 2 18, और 5 चौके 20 और 1 21, और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने p नोट कितना कैलकुलेट कर लिया 21.84, और x नोट हमें कितना गिवन है 2। तो यहाँ से प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का यहाँ से फार्मूला क्या होगा x नोट इंटू पी नोट माइनस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो x नोट हमें कितना गिवन है 2 इंटू, और p नोट हमने कितना कैलकुलेट किया 21.84 माइनस, और ये वैल्यू लिमिट गिवन है 0 से लेकर के x नोट गिवन है 2, और एस एक्स हमें कितना गिवन है 0.4 e रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, और 8 दूनी 16, और 2 1 3, और 2 2 जा 4, 43.68 इज इक्वल टू 0.4 कांस्टेंट है, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो e रेज टू पावर 2x अपॉन 2, और लिमिट आ गया 0 से 2।
43.68 माइनस 0.4 और ये 2 ले लीजिए बाहर और इनटू यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए ई रेज टू पावर 2 इंटू 2 माइनस ई रेज टू पावर 2 इंटू 0। तो 43.68 माइनस इसको कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा 0.2 इंटू ई रेज टू पावर 4 की वैल्यू हमें गिवन है 54.6 माइनस का 1, तो 43.68 माइनस 0.2 इंटू 53.6। अब इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। 43.68 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7 और 5 दूनी 10, 10.72। अब इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 32.96। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन हमें गिवन है। स्टूडेंट ये हमें डिमांड फंक्शन गिवन है और वो हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है। फिर कहता है डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। तो स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद यही रहता है कि यहाँ से 7.13 और 14 से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ से मतलब आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो बहुत ही ध्यान से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए उसने क्या कह दिया, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस तो बता दीजिए, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बताइए। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जहाँ पर डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन इक्वल होता है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन ये दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम दोनों फंक्शन को इक्वल रख देते हैं। तो वैल्यू हमें क्या गिवन है, 50 माइनस 8x, 50 माइनस 8x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो यहाँ से 50 को रखिए एज इट इज़, माइनस का 5 इज इक्वल टू x प्लस में 8x। तो यहाँ से आ जाएगा 45x, 45 इज इक्वल टू 9x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। मतलब मेरे दोस्त यहाँ से x नोट कितना आ गया, 5। अब x की वैल्यू को हम या तो डिमांड में पुट कर दीजिए, सप्लाई में पुट कर दीजिए, दोनों में ही सेम आएगा। तो हम यहाँ से p कैलकुलेट कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू यहाँ से क्या गिवन है, 50 माइनस का 8x। तो x की जगह पे 5 पुट कर लेंगे तो p इज इक्वल टू 50 माइनस 8 इंटू 5। तो p इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 50 इंटू 50 माइनस 40, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, जो किसका काम करेगा, p नोट का काम करेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं, क्या कह रहा है वो, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ से हम कंज्यूमर सरप्लस मतलब सी एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 0 से x नोट और हमें फंक्शन क्या गिवन है, dx इंटू डी एक्स माइनस पी नोट इंटू एक्स नोट। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू हमें फंक्शन क्या गिवन है, 50 माइनस 8x, 50 माइनस 8x। इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से लेकर के, और x नोट कितना गिवन है, 5, और माइनस 5 इंटू और p नोट हमने कैलकुलेट किया 10। तो सी एस इज इक्वल टू 50 का जो इंटीग्रेशन है हो जाएगा 50x माइनस 8x स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट 0 से 5 माइनस का 50। तो सी एस इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 50 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 50। तो सी एस इज इक्वल टू 250 माइनस
इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 4। तो 25 इंटू 400 माइनस 50, तो सी एस इज इक्वल टू कितना आ गया 100। अब चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। तो यहाँ से पी एस इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, एक्स नोट इंटू पी नोट माइनस 0 और एक्स नोट एस एक्स इंटू डी एक्स। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू एक्स नोट 5 और पी नोट 10 माइनस, और लिमिट हमें कितना गिवन है 0 से लेकर के 5 तक, और फंक्शन हमें गिवन है 5 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से लेकर के 5 तक। तो 50 माइनस 5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2। तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 2 ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा 50 प्लस 25। तो यहाँ से 50 माइनस 75 अपॉन 2, तो सॉल्व करोगे तो 25/2 इज इक्वल टू 12.5 आ गया आंसर। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन हमें गिवन है, और फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने इसके पहले वाले किया था। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होता है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पी डी इज इक्वल टू क्या होगा पी एस, और पी डी हमें कितना गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी एस हमें गिवन है 2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को उधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स ले लेंगे कॉमन तो बचेगा x प्लस 6 माइनस 4 ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 6। तो नेगेटिव वाला तो कंसीडर नहीं करेंगे हम। तो यहाँ से x नोट कितना आ गया 4 आ गया। अब x की वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर देते हैं, तो पी डी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो p इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ये कितना आ गया 9। तो p नोट कितना आ गया हमारे पास 9। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है कंज्यूमर सरप्लस। तो सी एस इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम 0 से लेकर के x नोट और d इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस पी नोट इंटू एक्स नोट। तो यहाँ से आ जाएगा सी एस इज इक्वल टू 0, और एक्स नोट हमें कितना गिवन है 4 गिवन है, और हमें डिमांड फंक्शन कितना गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन माइनस पी नोट हमें गिवन है 9 और ये 4, तो आ जाएगा 9 इंटू 4। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 25x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 से 4 माइनस 36। तो x की जगह 4 पुट करेंगे तो 100 माइनस 64 अपॉन 3 माइनस का 36। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, और इधर भी एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस का 108। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 128/3। तो ये हमने कैलकुलेट क्या कर लिया कंज्यूमर सरप्लस। अब चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे।
तो यहाँ से स्टूडेंट प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, पी नोट इंटू एक्स नोट माइनस लिमिट 0 से एक्स नोट इंटू एस एक्स इंटू डी एक्स। तो पी नोट एक्स नोट हम यहाँ कितना गिवन है 9 इंटू 4 माइनस और 0 और एक्स नोट हमें कितना गिवन है 4 और सप्लाई फंक्शन हमें गिवन है 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो 9 4 जा 36 माइनस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट 0 से 4। तो 36 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 प्लस x की जगह पे 4 पुट कर दिया। तो 36 माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा 16 प्लस 4 20। तो 36 माइनस 20 इज इक्वल टू आ गया 16। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन अंडर द प्योर कंपटीशन पी गिवन है और हमें ये डिमांड फंक्शन है और ये सप्लाई फंक्शन गिवन है। तो फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। वापस से स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने इसके पहले वाला आपको समझाया है। तो देखिए यहाँ से अंडर द परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन यहाँ पे सेम होता है। तो यहाँ से पी डी इज इक्वल टू क्या होगा पी एस और पी डी हमें कितना गिवन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर और पी एस हमें कितना गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 4। इसको इधर ले आते हैं तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का 16। तो माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव वाला हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x नोट भी कितना आएगा 2 आएगा। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं p। तो p हमें कितना गिवन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 16 माइनस x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो p इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। और p नोट का काम कौन करेगा 12। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बोला है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सी एस इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 0 से एक्स नोट डी एक्स इंटू डी एक्स माइनस पी नोट इंटू एक्स नोट। तो लिमिट है 0 से और एक्स नोट हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 2 और डिमांड फंक्शन हमें कितना गिवन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू और 12। तो इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन। तो 16 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 16x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट आ गया 0 से 2 माइनस का 24। 2 पुट करेंगे 16 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 24। तो 32 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस का 24। तो एलसीएम ले लेंगे पूरे में तो आ जाएगा 3। 96 माइनस 8 माइनस 72। 96 में से 80 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 अपॉन 3। अब चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। तो यहाँ से पी एस इज इक्वल टू तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होगा एक्स नोट इंटू पी नोट माइनस लिमिट 0 से एक्स नोट इंटू एस एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स नोट गिवन है 2 और पी नोट गिवन है कितना 12 माइनस 0 एक्स नोट गिवन है 2 और फंक्शन हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 4। इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन। तो 12 दूनी 24 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस का 4x और लिमिट है 0 से 2। x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 24 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 अपॉन 3
प्लस 4 इंटू 2, तो 24 माइनस यहाँ से 3 ले लेंगे एलसीएम, तो 16 प्लस 8 दिए 24, तो 24 माइनस 40 बटे में 3, तो 72 माइनस 40 बटे में 3 इज इक्वल टू 32/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी डिमांड फंक्शन गिवन है और सप्लाई फंक्शन गिवन है, डिटरमाइन द नियरेस्ट रुपी कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इफ मार्केट अटेन्स इक्विलिब्रियम। वापिस स्टूडेंट ये क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है। डिमांड फंक्शन हमें गिवन है 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू, और ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस का 6। तो इसको एक तरफ कर लीजिए, 26 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ से आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 400 ले लीजिए एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन 400। इसको कैंसिल कर देंगे, 4 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40, जो x नोट का काम करेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, p कैलकुलेट कर लेते हैं। तो p इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 गिवन है। p इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स की जगह पे 40 पुट कर देंगे, तो 1600 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया, तो 26 में से 16 गया तो कितना बचेगा 10, तो p इज इक्वल टू आ गया 10, तो p नोट भी कितना आ गया 10। अब देखिए यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस। तो पी एस इज इक्वल टू, लिमिट है 0 से लेकर के एक्स नोट हमने कितना कैलकुलेट किया 40, और हमें फंक्शन कितना गिवन है 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इंटू डी एक्स माइनस और p इंटू पी नोट इंटू एक्स नोट। पी नोट हमें गिवन है कितना 10 और एक्स नोट है 40, तो 40 इंटू 10। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 26 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 26x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 100, और लिमिट गिवन है 0 से 40 माइनस 400, तो 26 इंटू 40 माइनस 40 इंटू 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 माइनस का 400, तो 26 दूनी 52 इंटू 4 104, 0 माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 6 4 0 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस का 400। तो यहाँ से 3 ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 3120 माइनस 640 माइनस 1200। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3120 माइनस 12 6 1840 बटे में 3 इज इक्वल 1280 बटे में 3। इसको डिवाइड भी करना है, तो आ जाएगा 426.9। अब आइए स्टूडेंट इसके अगले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें कंज्यूमर सरप्लस बताना है, सी एस इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पी नोट इंटू एक्स नोट, तो 40 इंटू 10 माइनस, और लिमिट है 0 से लेकर के 40, और इसका फंक्शन हमें कितना गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 6,
एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस में 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 400 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 400 इंटू 3 प्लस का 6 इंटू एक्स, और लिमिट गिवन है 0 से 40, तो 400 माइनस 40 इंटू 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 40, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 400 माइनस, इससे कैंसिल कर दीजिए और 4 से भी कैंसिल कर दीजिए, तो आ जाएगा कितना 160 अपॉन 3 प्लस 240, तो 400 माइनस यहाँ से 3 ले लीजिए एलसीएम, तो 160 प्लस 720, तो 400 माइनस इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 880 अपॉन 3, तो एलसीएम आ जाएगा 1200 माइनस 880 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 320 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 106.67 आएगा, और राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 107 रुपये। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर द प्योर कंपटीशन फॉर द डिमांड। पी गिवन है, सप्लाई फंक्शन गिवन है, वेयर पी इज़ द प्राइस एंड एक्स इज़ अ क्वांटिटी। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, अंडर द प्योर कंपटीशन मतलब डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों क्या होगा इक्वल, तो पी एस इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू पी एस, पी डी इज इक्वल टू क्या होगा पी एस, और हमें फंक्शन क्या गिवन है 8 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, x प्लस 1 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 6 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो 6 दूनी 12 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इन सबको इधर लेकर के जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 माइनस का 12 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर रखेंगे एज इट इज़, 4 और 4 ये हो गया 8x और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्टूडेंट हम कर लेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो यहाँ पर करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया कॉमन, तो x प्लस 9 माइनस 1 आ गया कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना x प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 9, तो माइनस 9 तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, जो x नोड का काम करेगा। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, किसी में ही पुट कर दीजिए सेम आएगा। तो p इज इक्वल टू यहाँ से क्या गिवन है 8 डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस 1 माइनस 2, तो p इज इक्वल टू 8 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 4 में से 2 गया 2, तो ये किसका काम करेगा, p नोट का काम करेगा। अब हमें बताना है क्या, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो देखिए यहाँ से प्रोड्यूसर सरप्लस यानी कि PS इज इक्वल टू, लिमिट है 0 से लेकर के, और एक्स नोट हमने कितना कैलकुलेट किया 1, और फंक्शन हमें कितना गिवन है 8 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2। इसका हमें कर लेना है इंटीग्रेशन माइनस p इंटू एक्स। पी हमने कितना कैलकुलेट किया 2 और x कितना कैलकुलेट किया 1। तो PS इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा 8 कांस्टेंट है, और इधर आ जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 माइनस का 2x, और लिमिट है 0 से 1 माइनस 2। तो PS इज इक्वल टू, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 8 लॉग, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1। अब देखिए 0 भी पुट करना है तो माइनस 8 लॉग, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 0। ये एक ब्रैकेट में रखिए और माइनस, और ये 2 एज इट इज़। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, PS इज इक्वल टू 8 लॉग 2 माइनस 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 0 प्लस 1 है, तो log 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0, और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ से एक्स्ट्रा कितना बच गया माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 8 लॉग 2 माइनस, और माइनस टू कितना हो गया -4। तो ये जो है अपना क्या आ गया, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस। देखिए अब कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्स नोट पी नोट। एक्स नोट गिवन है 1 और पी नोट हमने कैलकुलेट किया 2 माइनस 0 से लेकर के लिमिट 1, और वैल्यू कितना गिवन 1/2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू dx। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 1/2 को रखिए बाहर, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, लिमिट 0 से 1। तो 2 माइनस 1/2, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 3 माइनस 0 पुट करोगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0। तो 2 माइनस 1/2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 6, तो 2 माइनस 7/4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1/4। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.14। इसी के साथ स्टूडेंट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। मैंने पूरा कोशिश किया है कि एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाए, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाए। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट काफ़ी ज़्यादा करता है। तो इसी तरह से आपको सुशांत क्लासेस चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।